हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है ना सुबह सुबह है ना बच्चा रो रहा था, उसके लिए दिव्या थोड़ा उसको वॉक कर रही थी। ये हमारे घर के बाहर का ही नज़ारा है, सभी बहुत ही प्यारा है। क्योंकि है ना पापा उसका जाने के बाद है ना सुबह सुबह उसका पापा उसको चाहिए, उसके लिए ना रो रहा था। तो उसके लिए दिव्या देखिए वॉक कर रही थी और मैं यहाँ का थोड़ा वीडियो कर रही थी, क्योंकि आज हमें जाना है बेंगलोर। यहाँ से निकलना, ये है मेरे घर का नज़ारा। तो मैं सोची चलो दिखा दूँ आप लोग को बाहर से। और फिर ये बाहर का सभी नज़ारा है, मतलब घर के बाहर का। तो मतलब ये पूरी जगह खाली है वहाँ पे, मतलब ज़्यादा इधर कैसे है ना दूर दूर रहता है घर। तो चलिए, मम्मी बना रही थी सुबह सुबह नाश्ते के लिए। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाली थी इसका। तो बना रही थी वो मूंग का खिचड़ी बना रही थी, जो है ना मीठा रहता है, गुड़ डाल के बनाते हैं ये लोग। वो डोसे का राइस के साथ बनाते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है ये, मतलब इधर का। और इसके अंदर है नारियल डालते हैं, घसा हुआ नारियल रहता है ना, वो डाल के डोसा का राइस और ये मूंग भिगा हुआ, इसको अच्छे से बॉईल करते पहले राइस को और मूंग को। अच्छे से बॉईल होने का मतलब जैसा खिचड़ी के जैसा हो जाए, फिर गुड़ डाल के, फिर नारियल घसा हुआ नारियल फ्रेश फ्रेश डाल के फिर सर्व करते। इतना बढ़िया रहता है ना, सो खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। ज़रूर ट्राई करें आप लोग, देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मुझे तो बहुत ही पसंद आया खाने के लिए, आप लोग को भी पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। और फिर उधर से हम लोग होने के बाद फिर निकले एक फंक्शन के लिए, जो मैं आपको बताई थी शॉर्ट वीडियो में भी। उधर जा रहे थे हम लोग एक फंक्शन के लिए, जो इधर का कोला का भगवान का फंक्शन रहता है, वो फंक्शन के लिए निकले। मम्मी देखिए, मेरी सासू माँ मस्ती कर रही थी बच्चे के साथ थोड़ा, क्योंकि हमें जाना भी है। तो मैं और दिव्या पीछे पीछे जा रहे थे आराम से, मतलब है ना बहुत धूप है, इतनी धूप है मैं आपको क्या बताऊँ। इधर 1 2 3 महीना रहा तो कलर पूरा चला जाएगा। तो यहाँ से चल चल के वॉक करके हम लोग गए। तो फिर बाद में आगे देखिए इस तरह इधर है ना, क्या है ना, नारियल के झाड़ बहुत है। देखिए वहाँ पे फंक्शन था आगे, हम लोग इधर ही रुके। फिर इधर है ना थोड़ा पाइनएप्पल वगैरह नारियल का झाड़ था, तो मैं सोची चलो थोड़ा शूट कर लो, वीडियो कर लो। तो देखिए पाइनएप्पल आया था। इधर है ना रोड रोड साइड में पाइनएप्पल के झाड़ रहते, कोई किसी का तोड़ के नहीं लेता है ना, कोई किसी का ऐसा बिना पूछे कोई किसी का झाड़ को टच नहीं करते ना। हाँ, वो कुछ चीज़ें नुकसान नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए टोनली का भी लगाया था, बहुत ही अच्छा था। तोंडली का भी, तोंडली आई थी बहुत सारी थी वहाँ पे, उस तरफ भी थी इस तरफ पे भी थी। तो देखिए ये सभी नज़ारा देखते 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 फिर बाद में खाना पीना खा के हम सीधा घर पे आए। तो मैं सासू माँ को बोली कि चलिए मैं पपीता का सब्जी बनाती हूँ। आप लोग को दिखाई भी थी मैं शॉर्ट वीडियो में। तो मैं ऊपर गई टेरेस के ऊपर, क्योंकि झाड़ हमारा पपीता का है ना टेरेस के ऊपर तक आ चुका है। तो मैं बाहर गई, जाकर पपीता तोड़ने के लिए गई टेरेस के लिए। देखिए बहुत गंदा है, क्योंकि मेरी सासू माँ है ना, उनका एज हुआ है ना, तो उनको है ना पूरा क्लीन करने नहीं होता है। और हम लोग बेंगलोर में है ना, और होता नहीं है ना, उनको अकेली कैसे कर पाएगी। तो उसके लिए ना उन पूरा गलीच पड़ा हुआ है टेरेस के ऊपर। देखिए यहाँ पे पपीता तोड़ लेती हूँ। झाड़ को हम लोग ने थोड़ा सपोर्ट दे के रस्सी से बांधा हुआ है। क्यों बोला तो वो है ना थोड़ा मतलब है ना पूरा लटक जाता है, टूट जाता है, उसके लिए पूरा रस्सी से अच्छे से बांधा है। तो मैं सोची पका हुआ नहीं लूँगी, जो पपीता है ना थोड़ा कच्चा है ना वो क्या है ना, नीचे वाला है ना वो पक चुका है। मैं ना ये वाला लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा है ना मतलब कच्चा है। तो चलिए इसको लेते तोड़ के अभी, क्योंकि है ना थोड़ा सा ऐसे इधर उधर हिला दिया तो कट हो जाता है बहुत ईजी तरह से, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, और बहुत ही हाथ में आने जैसा ईजी था तोड़ने के लिए। चलिए फिर मैंने एक ली, एक बस है मुझे। तो नीचे जाती हूँ, अभी नीचे जाकर है ना वॉश विश कर लेती हूँ इसको, और थोड़ा कटिंग करने का है। तो देखिए इस तरह से पूरा वॉश करती हूँ, क्योंकि हमें ना कटिंग करने के टाइम पे ना ऊपर का पूरा छिलका हटाना है पूरी तरह से, और फिर इसका सब्जी बनाना है। जितने जैसे आपको पीसे चाहिए वैसे कीजिए। फिर मैं ना सिंपल बना रही हूँ, जैसे प्याज कड़ी पत्ता ऐसा तड़का देके सिंपल नॉर्मल बना रही हूँ, क्योंकि मेरे सासू माँ को सिंपल खाना भी बहुत ही पसंद है। तो चलिए देखिए मैं इस तरह से पीसेस करके ली हूँ। देखिए सब्जी रेडी हो चुकी है, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल है, घर के मसाले उतने ही डाल के बनाई हूँ, और सिंपल ही बनाई है। सिंपल तरीके से बनाया तो क्या होता है ना, खाने के लिए भी बहुत बढ़िया स्वाद रहता है। आप थोड़ा सा तीखा खाने वाले हैं तो थोड़ा सा क्या करिए स्पाइसी डालिए, क्योंकि ये थोड़ा मीठा मीठा सा जरा रहता है थोड़ा सा। और फिर इधर मैं टमाटर का सार भी बना रही थी, ये मैं बहुत टाइम आपको मैंने बताई हुई रेसिपी, मतलब बहुत बार डाली हूँ। यहाँ पे सासू माँ मच्छी आई थी, तो मच्छी मेरी सासू माँ ने ले चुकी थी, तो ये सभी फ्राई के लिए मच्छी सासू माँ कट कर रही थी।
ये है ना, आपके इधर क्या नाम बोलते हैं फिश का बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। इसको है ना फ्राई किया तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इसको थोड़ा कटिंग करने का तरीका बहुत हार्ड है। इसका ऊपर का पूरा स्किन निकालना पड़ता है। देखिए मसाला लगा के सासू माँ ने ऑलरेडी रख चुकी है, मतलब पूरा स्किन वगैरह देखिए इस तरह से निकाल कर मसाला लगा के रखी। बाहर देखिए हस्बैंड जी बैठे हुए हैं आंगन में बढ़िया से, और फिर यहाँ पे दादू थोड़ा कपड़ा धो रहा है, वॉश कर रहा है, क्योंकि हमें भी जाना है तो सभी अभी वॉश विश कर रहे हैं कपड़े वपड़े को। क्या है ना, थोड़ा मतलब काम कर लेते हैं मेरा भाई दादू। फिर वहाँ से हम लोग निकले, थोड़ा है ना नदी की तरफ गए, क्योंकि है ना मैं आपको है ना मतलब क्या क्या हुआ ना, मैंने सब कुछ दिखा रही हूँ आपको, मतलब कहाँ गए कैसे किधर थे। ये नदी के पास है, यहाँ पे है ना मछली बिछली के लिए जाला डालते हैं। हमारी बोट भी है मतलब छोटी सी। तो देखिए ये नदी का नज़ारा, जो उनका पुराना घर है उधर का ही है। उधर से हम लोग है ना सीधा भी इधर मलपे में बच्चे लोग को थोड़ा घूमना था, इंजॉय करना था। तो ये मलबे का बाहर का नज़ारा है, क्योंकि हम लोग बहुत बार गए हैं तो अभी इतना हमें ये नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ के ही हैं तो हमें नॉर्मल हो चुका है तो जाना आना। तो फिर यहाँ से आगे गए। आज क्या है ना, लहर बहुत ज़्यादा थी पानी की, तो आज है ना सबको जल्दी निकालने वाले। क्यों बोला तो हमें पता है, क्योंकि जब भी लहर ज़्यादा रहती है तो तभी क्या करते हैं ना, निकाल देते हैं सबको, मतलब टूरिस्ट जो भी टूरिस्ट आते हैं ना, क्योंकि ना किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब अपने सेफ घर पे जाना चाहिए। उसके लिए ना किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि अभी क्या है ना बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है और अब बोर्ड भी सब बंद होने वाली है, ये मंथ लास्ट एंड है। तो देखिए बच्चे लोग सब खेले थोड़े देर तक। देखिए आप लोग भी देखिए, लहर देखिए बहुत फास्ट तरीके से आ रहा है, मतलब उतना फास्ट नहीं आता है लहर, बहुत ही ज़ोर से आ रहा है। उसके लिए मतलब तूफान आता है ना कहीं अंदर, तब जाके ये लहर इस तरफ बहुत ज़ोर से आती है। तो क्या होता है ना, बच्चे लोग सब खेलते हैं ना, उसके लिए देखिए हम मिट्टी में ही बच्चे खेल रहे, तो थोड़े देर तक खेले। बाद में हम लोग लहर आ रहा है, हमें तो पता है ना कि यहाँ का लहर ज़्यादा आया तो फिर बंद कर देते हैं। उसके लिए हम लोग है ना इधर से हटे, क्योंकि और भी जगह है मेरे हस्बैंड का उनका। तो क्या हुआ ना, मलबे में क्या ना पब्लिक ज़्यादा रहती है ना, तो और एक इंटरेस्ट बहुत अच्छा आता है खेलने के लिए, कूदने के लिए। नहीं तो हमको एक उस तरफ बीच है जो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, जो मेरे हस्बैंड जी के भाऊजी जो बोलते हैं वो है, उनका घर है, उनके घर के बाजू में बीच है, क्योंकि उनकी ही जगह है उधर, तो टेंशन नहीं है, कब तक भी खेल सकते। बट हम लोग उधर नहीं गए। लास्ट टाइम मैं गई थी तो वीडियो भी डाला था आप लोग का। ये जॉयल है देखिए, अंदर गया क्योंकि उसको तैरने आता है, इधर सभी पता है ना उनको। हम लोग देखिए लहर देखिए कितनी फास्ट है, ऐसे ज़्यादा लहर स्टार्ट हुआ तो नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए मैं बच्चे को कपड़ा वपड़ा चेंज करवा के आ गई हूँ, और फिर मैं वहाँ पे आते आते ना आम मिला। जब बीच आए तो आम खाना तो बनता ही है। फिर बच्चे को फिर देखिए इधर उसको खेलना था। पहले स्टार्टिंग में तो बैठना है करके ज़िद कर रहा था, फिर बाद में थोड़ी देर राउंड मारते 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 फिर बाद में रोना स्टार्ट कर देते। आप लोग ही देखिए वीडियो में, क्योंकि है ना उसको है ना क्या ना बहुत खुशी होता है कुछ चीज़ के लिए भी, कि बैठना है खेलना है। बच्चे लोग का सब ऐसे ही रहता है ना अभी। तो फिर बाद में ना, फिर बाद में नहीं पसंद है कि अभी कितना उड़ी अच्छे से मार रहा है ना, खुशी से कूद रहा है। बाद में उसका देखिए रोना स्टार्ट हो रहा है। और एक क्या है ना चीज़, जो भाई ने है ना जो बिठाया था बच्चे को, उसने 1 रुपये भी नहीं लिया हमसे, क्योंकि बच्चा अधूरे में उतर गया। देखिए बच्चे लोग सब खेल रहे मज़े से। और फिर दैविक भी देखिए अभी रोना, थोड़े देर में वो रोना स्टार्ट चालू कर देगा। क्योंकि ना इधर कैसा है ना, इधर के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लोग हैं। देखिए इसका चालू हो गया अभी रोना, मतलब अभी चिल्लाना चालू करेगा ये, क्योंकि पप्पा ले लो करके। क्योंकि वो राउंड मारते हैं ना, उसको थोड़ा डर लगता है। देखिए रोना चालू हो गया। बाद में सीधा फाइनली हम लोग घर पे आए। फिर उधर से आने के बाद मेरे देवर जी ने जो नेट डाला था नदी में, तो देखिए बहुत सारी मछलियाँ मिली थी, और एक क्रैब भी मिला था। यहाँ का देखिए नदी की मछलियाँ बहुत ही फ्रेश है। यहाँ पे सिस्टम क्या है ना, देखिए रोहू मच्छी मिली है छोटी छोटी। यहाँ पे मेरे सासू माँ वो लोग नहीं खाते रोहू मच्छी, तो ये भी मच्छी नहीं खाते। तो मैंने तो बहुत ही ज़बरदस्त खाई। ये मच्छी किसी और की है और बाकी की रोहू मच्छी हमारी है। तो फिर है ना रोहू मच्छी को मैंने बहुत अच्छे से, इधर कैसा है ना, ना ही कोई पाला हुआ मच्छी है, ना ही कोई मतलब कुछ केमिकल या इंजेक्शन। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे जगह पे देखा है कि इंजेक्शन डालते फ़िश को ज़्यादा वेट बड़ा करने के लिए, मतलब एक 5 kg 4 kg मच्छी बड़ा होना है करके। तो बट ये देखिए ये फ्रेश है नदी का, इसमें कोई ये नहीं है। और अच्छा सभी मतलब नदी में घूमना
खेलना वैसा है उनका। उधर गलीच कुछ भी नहीं खाते हैं लोग उसमें। तो चलिए देखिए ये मिला है। मैं आज है ना चूल्हे पे बनाने वाली हूँ खाना, मतलब चूल्हे के ऊपर करी बनाने वाली रोहू मछली की। जो बड़े बड़े पीसेस थे वो बनाऊंगी और ये क्रैब मेरे बच्चे के लिए बनाऊंगी। तो देखिए सासू माँ मुझे उठा के दिखा रही, जैसे मैं वीडियो कर रही थी ना तो मेरी सासू माँ बोली थी रुको मैं थोड़ा उठाती हूँ करके। तो उनके हाथ से ना सरक की गिरा था, क्योंकि ना मछलियाँ जब फ्रेश रहती है ना तो वो क्या होता है ना चिक चिक जैसा रहता है, तो हाथ से गिर जाती है मछलियाँ। तो देखिए इतनी सारी मछलियाँ हो गई रोहू की। अभी मुझे जितना चाहिए उतना मैं करी के लिए निकालूंगी, बाकी का सभी कल के लिए फ्राई करूंगी। और क्या होता है ना फ्राई भी बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी रोहू। और ये जो लोग रोहू मछली खाते हैं ना उनको स्वाद पता रहेगा रोहू मछली का, बहुत ही स्वाद रहता है, बहुत ही बोला तो बहुत ही। और नदी की मछली फ्रेश मिले तो बहुत ही। ये देखिए ये गांव में है ना ये तरीका है इधर नारियल मतलब निकालने का। यहाँ पे है ना नारियल खरीद के नहीं लेते हैं, क्योंकि इधर नारियल है ना झाड़ बहुत है। तो मेरे हस्बैंड जी टी शर्ट नहीं पहने थे, क्योंकि है ना यहाँ पे बहुत गर्मी, यहाँ पे टी शर्ट कोई भी नहीं ज़्यादा लोग डालते हैं, क्योंकि घर में रहते तो टी शर्ट ओपन करके ही रहते। क्योंकि ना क्यों बोला तो यहाँ पे ना बहुत गर्मी है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मच्छी कट करके ली थी, कुछ मसाला देखिए निकालियो, आप लोग को दिख रहा है वहाँ पे मसाला मैंने क्या क्या निकालियो। और नॉर्मल घर के मसाले निकालियो और ये मसाला पेस्ट करके मैंने ली। अभी ये सब कुछ लेके मैं जाऊँगी नीचे। इधर सासू माँ है ना डोसे के लिए रेडी करी थी कल के सुबह के लिए, मतलब पता नहीं डोसा बनाने की बोल रही थी सासू माँ, तो शायद डोसा ही बनाएगी कल। तो देखिए यहाँ पे चूल्हा बिला जलाई मैंने और अपना काम स्टार्ट की। जैसे मसाला डाली मस्त चूल्हे पे है ना, रोहू मछली है ना गांव की रोहू मछली नदी की चूल्हे पे बना के खाइए, मज़ा आता है बहुत ही अच्छा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैमरा ये लोग है ना इस तरह उस तरह सभी हिलाते ही जा रहे। तो क्या है ना फिर देखिए मैंने उनको चिल्ला के फिर कैमरा सही की। देखिए मसाला डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स करके लेंगे। नॉर्मली मैंने ना आपको ये रेसिपी बता चुकी हूँ पहले, उसके लिए मैं सोची कि चूल्हे का एक बार बता देंगे। चूल्हे पे कैसे ना आग आप कितनी भी रखिए आराम से मसाला पकेगा, आराम से पकाइए, पानी डालिए मस्त जितना आपको करी चाहिए उतना, और फिर एकदम बढ़िया से है ना ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब रहती है। मैंने खुद खाई हूँ पहले भी बना के चूल्हे पे, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। जब भी आप गांव जाओगे, आपके गांव जाओगे सिटी से बाहर, तो ज़रूर ट्राई करिए। घर के बाहर 2-3 पत्थर डालिए, चूल्हे पे लकड़ियाँ डालिए और बनाइए। एक 4-5 भी लकड़ियाँ रही तो बन जाएगी मस्त बढ़िया से फिश करी। देखिए मछली को मैं डाल रही हूँ, क्योंकि है ना मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस किए थे। ये फ़िश करी सिर्फ हम 3 लोग खाने वाले, जो मैं, दिव्या और दादू, सिर्फ उतने ही लोग। क्योंकि है ना उतने ही लोग के लिए मैंने बनाई हूँ सबके लिए, क्योंकि ना मेरी सासू माँ ये लोग ये मछली नहीं खाते, रोहू मछली यहाँ पर गांव में ये लोग नहीं खाते, ये लोग दूसरी मछलियाँ खाते। और फिर बाद में ना इतना टीका बनाई हूँ ना एकदम महाराष्ट्रन स्टाइल का, तो लोग है ना टीका तो बिल्कुल नहीं खाते ज़्यादा। तो मैंने क्या कर दिया ना अपने तरीके से बनाई, मुझे हमें जैसा चाहिए वैसा। और एकदम गैस बोलते ना गैस जितना फास्ट करते उतना हम लोग को पकने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब जल जाता है नीचे। इधर देखिए आग कितनी भी लगाइए कोई टेंशन नहीं, मस्त पक रहा है, मस्त ढक के रखिए बढ़िया से। और देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। ये देखिए फ़िश करी एकदम बढ़िया से रेडी हो चुकी है। बाहर अंधेरा था, सही से नहीं दिख रहा था, फिर घर के अंदर उजाले में लेके आया तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है।